हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शन विद एंजल गाइडेंस। ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है और कमेंट सेक्शन में अगर कोई नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली। अच्छा, यूट्यूब ने एक नया फीचर स्टार्ट किया है, हाइप। ठीक है, तो कमेंट जहाँ आप करते हो तो उसको अगर स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल आपको लेफ़्ट टू राइट करना रहेगा, तो वहाँ पे एक आता है हाइप का। तो अगर आप उसको प्रेस कर दोगे, ओके कर दोगे, तो वीडियो को हाइप मिलती है। मतलब ये फिर ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और उस पर फिर पॉइंट्स वगैरह कुछ बनते हैं, कुछ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये अभी नया फीचर आया है, मेरे ख्याल से परसों आया है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि वीडियो को हाइप देना तो दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, माँ काली प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए। काफ़ी कुछ सरेंडर करके चल रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेके जो उनकी सोच है, जो उनकी सोच रही है अभी तक, जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आप लोगों के बीच में है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, डेथ, ओ माय गॉड, सरेंडर। तो जो आपके पार्टनर की एक सोच रही है आपको लेके, ठीक है, उस सोच में बदलाव लाने की डिवाइन की तरफ से कोशिश है। क्योंकि ये टावर मोमेंट जो है वो इंसान खुद से नहीं चाहता है कि उसकी लाइफ में जो एक लाइफ चल रही है वो अचानक से अपसाइड डाउन हो जाए। जब तक कि लाइफ बहुत ख़राब नहीं होती है, ऐसा कोई नहीं चाहता है कि हो जाए। ठीक है, तो ये टावर मोमेंट डिवाइन की तरफ से इसलिए आया है क्योंकि आपके पार्टनर की जो सोच है आपको लेकर, उसमें चेंज लाने के लिए। ठीक है, और उसमें देखिए कितना बड़ा चेंज आ रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी से जस्टिस, ओ माय गॉड, जस्टिस विद द डेथ, विद 3 ऑफ सोर्ड्स, विद 4 ऑफ सोर्ड्स। तो जो भी आपके इस कनेक्शन को खराब करने की कोशिश या समथिंग, वो डिवाइन की तरफ से ऐसा है कि आपके पार्टनर की सोच अब ऐसी हो रही है कि वो चीज़ें अब ख़त्म करनी पड़ेंगी। मतलब एक होता है ना डायरेक्शन मिलना, डिले है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये अचानक से होगा। टावर मोमेंट लाना, टावर मोमेंट से सबक लेना, ये थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है उससे उबरने के लिए, लेकिन डायरेक्शन तो शो की जा रही है। ठीक है, और एक नई शुरुआत के लिए भी रेडी हो रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए, बैलेंस बना के अभी इस टावर मोमेंट में भी आपके पार्टनर एक ये है कि बैलेंस बना के चलने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। पास्ट में कुछ चीज़ें इन्होंने आपके साथ ख़राब की, उन चीज़ों पे भी ध्यान है। क्या आपके साथ अच्छे मोमेंट्स थे, उन चीज़ों पे भी ध्यान है। तो एक देखिए नई शुरुआत है, लेकिन ये शुरुआत एक जो हो इनके मन में आ रही है कि आपके साथ एक नई शुरुआत की जा सकती है, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो वो पेज ऑफ सोर्ड्स विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब अभी इनका दिमाग, ये सोच ऐसी बन रही है इस टावर मोमेंट के कारण कि ये अब एक चीज़ों में एक मतलब स्टेबिलिटी की तरफ ही जाना, बढ़ने की कोशिश है। एक ऐसा है कि अपनी इंट्यूशन को सुनना, और इनको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, द टावर विद द हाई प्रिस्टेस। तो डिवाइन इनको गाइड कर रहे हैं इनके इंट्यूशन के थ्रू, इनके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, कि मतलब कुछ चीज़ें इनको समझ में आए। ठीक है, लेकिन हाँ वही चीज़ हो जाती है कि आपके पार्टनर इंट्यूशन की कितनी सुन रहे हैं और उसको कितना फॉलो करते हैं। ठीक है, और ये सबके केस में फिर अलग भी हो जाता है। चलिए देखते हैं टावर मोमेंट और क्या बता रहा है। टावर मोमेंट क्यों आया माँ काली, प्लीज़ बताएं। टावर मोमेंट, अच्छा 2 कार्ड्स को दिया।
देखिए देखिए मैं क्या कह रही हूँ, टावर मोमेंट इनकी सोच को बदलने के लिए आया है। टावर मोमेंट इनको ये समझाने के लिए आया है कि अब इनको प्यार पे काम करना पड़ेगा, इनको आपके तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो टावर मोमेंट इसीलिए डिवाइन की तरफ से इनकी लाइफ में आया ही आया है कि अगर इनको कोई चीज़ डिवाइन बार बार रास्ता दिखा रहे हैं और आपके पार्टनर मेल हैं या फीमेल जो भी हैं उनको नहीं समझ में आ रही है बात, तो इस कारण से ये टावर मोमेंट बहुत टाइम बाद टावर मोमेंट मेरे ख्याल से आ रहा है। और ये टावर मोमेंट इसीलिए आया है कि डिवाइन आपको घूम फिर के आपकी लाइफ को ऐसा करते हैं कि आपको फिर जस्टिस करना है, क्योंकि जस्टिस तो होना ही है। ऐसा नहीं है कि कोई अपने कर्मों से फ्री होके निकल के चला जाए, ठीक है। डिवाइन कंप्लीशन ज़रूर होगा, ठीक है। इस रिश्ते में कंप्लीशन आएगा, मतलब एक जो ये साइकिल है, जो ये टफ साइकिल चल रही है, ये एंड पे आएगी। ये टफ साइकिल ख़त्म होगी और एक नई शुरुआत होगी, स्टेबिलिटी की तरफ होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें इनकी आपके पार्टनर के माइंड में आ रही हैं। 66 666 आपको दिख सकता है, 22 222 आपको दिख सकता है, ठीक है। चलिए और एनर्जी चेक करते हैं। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, माँ काली प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ब्लॉकेजेस ही ब्लॉकेजेस हैं। देखिए टावर मोमेंट डिवाइन अगर लाए हैं तो मतलब समझ लीजिए चीज़ें बहुत ही, ये क्यों दूसरी एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ की तरफ इनका ध्यान क्यों रह रहा है, क्यों, क्योंकि इनका हार्ट चक्रा ही ब्लॉक्ड है, थ्रोट फिफ्थ चक्रा, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। तो एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ की तरफ इनका हार्ट चक्रा अगर मेरे मुंह से निकला है तो मतलब हार्ट चक्रा भी इनका ब्लॉक्ड होगा, ठीक है। वो होता है कि एक अलग से एनर्जी आती है। देखिए इनके मन में प्यार है लेकिन इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ ये क्यों देख रहे हैं, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जब थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है और हार्ट चक्रा मैंने बोला तो ज़रूर हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड होगा समहाउ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनको ये एक तरफ अपनी ना फीलिंग्स बता सकते हैं ना मतलब चीज़ों को अपनी तरफ से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इनको अगर डिवाइन की तरफ से समझाया भी जाए तो भी इनको वो चीज़ें एक्सप्रेस करने में, शो करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा फिर आपके पार्टनर मेल है या फीमेल तो उनको लगता है इससे अच्छा कहीं और, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं अगर ब्लॉकेजेस हों। इनका रूट चक्रा भी ब्लॉक्ड है। रूट चक्रा ब्लॉक्ड होने से स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इन सब में दिक्कत आती है। और देखिए कहाँ पे आ रहा, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो कुछ ये करियर वाइज भी परेशान हो सकते हैं, कुछ ये मतलब पैसों से रिलेटेड चीज़ों में भी परेशान हैं, ठीक है। प्लस यहाँ से आ रहा है सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड। तो सैक्रल चक्र जो ब्लॉक्ड है, तो इससे आप दोनों के बीच में इंटीमेसी में कमी आएगी, ठीक है, आ रही होगी। ये सब चीज़ें ब्लॉकेजेस काफ़ी हैं। तो इन ब्लॉकेजेस के कारण ही आपके पार्टनर आपसे दूर होके अपने फाइनेंसेस से भी दूर हो रहे हैं और एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो ब्लॉकेजेस ऐसे ही होते हैं कि आपको फिर ये लगता है कि अब यहाँ तो कुछ नहीं, अब दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ भी कुछ नहीं होना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर अगर एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं आपको छोड़कर तो उधर सब कुछ सही हो जाना है, नहीं। डिवाइन किस लिए हैं, डिवाइन उनको वापस लेके आएंगे, ये ब्लॉकेजेस उनको हील करने पड़ेंगे, फिर वापस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको खुद पे काम करना है, आपको खुद पे ज़रूर से काम करना है। देखिए मुझसे या किसी से भी आप ब्लॉकेजेस चेक करा लीजिए, ठीक है। ब्लॉकेजेस अगर आपके में हो, आपके खुद के ब्लॉकेजेस, आपके कनेक्शन के ब्लॉकेजेस चेक कराइए, उस पर आप काम करना शुरू कीजिए तो बहुत हद तक चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं, बहुत हद तक,
ठीक है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है हीलिंग में, वो आप पे डिपेंड करेगा। देखिए कुछ लोग हीलिंग खुद कर देते हैं, जैसे मैं भी खुद कर देती, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मुझसे जो पर्सनल रीडिंग लेते हैं वो लोग जानते हैं कि मैं हीलिंग का प्रोसीजर बता देती हूँ कि ऐसे ऐसे आप कर लीजिए। क्योंकि देखिए आप खुद करोगे तो वो ज़्यादा असर करेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हीलिंग खुद करो। मैं पूरा बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है, तो इसलिए आप हीलिंग पे फोकस करो, खुद की हीलिंग करो, जो जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उसकी हीलिंग करो, लाइफ फिर सही हो जाती है। चक्रास को तो हील करना ही पड़ेगा, ये चक्रास ही तो हैं जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं नंबर्स देखूँ तो नंबर्स आ रहे हैं 6 9 369 की भी एनर्जी है, ठीक है। 369 आ रहा है, मे भी आपको 369 दिख रहा हो। तो 369 दिखने का ये भी मतलब होता है कि आप अलाइंड हो रहे हो, ठीक है। धीरे धीरे आपको अलाइंड होना है अपने, मतलब अलाइंड आप होइए, तो उससे क्या होगा कि हीलिंग होगी, हीलिंग। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होगा? इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पार्टनर में आएगी स्ट्रेंथ, आएगी, वो केयर फ्री हो के कुछ डिसीजंस लेंगे। जैसा कि अभी ऐसा मुझे दिख रहा है कि हाँ थर्ड पार्टी समथिंग से वो निकलते हुए दिख रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से निकल के एक रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की तरफ बढ़ेंगे और एक कंप्लीशन भी चाहेंगे आपके साथ, ठीक है। स्ट्रेंथ उनके में आएगी, केयर फ्री होके डिसीजन लेना चाहेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहेंगे। मतलब द फूल की एनर्जी आ रही है, मतलब ठीक है जितना बिगड़ गया ठीक है कोई बात नहीं, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, एफर्ट करना चाहेंगे, एक पीसफुल रिजोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहेंगे, अबंडेंस लाना चाहेंगे। आप में से कईयों के पार्टनर आपको कुछ ऑफर भी कर सकते हैं ऐसा कि आप फिर मना ना कर पाओ, ठीक है। एक अबंडेंस की तरफ जाते हुए मुझे दिख रहा है। और द सन का कार्ड आ रहा है, पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, मतलब पॉजिटिव रहेंगे आपके पार्टनर। 2 ऑफ कप्स, आपसे फीलिंग अपनी एक्सप्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं आपके पार्टनर, और आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस भी जानने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे इनको ये एक तरीके से फैमिली का या तो सपोर्ट मिलेगा इसमें, या किसी बड़े किसे या कहीं से, तो या डिवाइन की तरफ से ही जो गाइडेंस मिलेगी उसके थ्रू ये चीज़ें आगे ले जाना चाहेंगे। बहुत कम, मैं मानती हूँ बहुत ही कम लोगों के पार्टनर अभी भी ऐसा हो सकेगा कि इतनी अच्छी सोच के बाद भी जो इनकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वैनिटीज़ हैं, उसमें फंसे रहें, ठीक है। बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। वरना ओवरऑल कार्ड्स नेक्स्ट एक्शन बहुत पॉजिटिव हैं। आप इस पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए। चलिए देखते हैं 7 ऑफ कप्स और क्या बता रहा है। 7 ऑफ कप्स, देखिए जिन लोग के पार्टनर इसमें फंसे रहेंगे ना, वो अभी अपने कर्मा ही झेल रहे होंगे, ठीक है। जिन लोगों के पार्टनर अभी भी कंफ्यूज्ड रहेंगे, और ये सब होगा ओवर थिंकिंग के कारण, ओवर थिंकिंग और कर्मा फेस करने के कारण। तो इनके लाइफ में क्लैरिटी तो आएगी, क्लैरिटी लाने के लिए ये इतना ओवर थिंक करेंगे कि कंफ्यूज हो जाएंगे, और ये कर्मा फेस हो रहा है। कर्मा, स्ट्रेंथ में आने की कोशिश इनकी, देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ से भी, स्ट्रेंथ में आने की कोशिश होगी, लेकिन क्योंकि इनका कर्मा अभी पूरी तरीके से, मतलब एक वो समझिए कि इन्होंने अपना कर्मा झेला नहीं है पूरा, इसलिए ये अभी थोड़ा सा अभी कंफ्यूज रहेंगे, दिमाग इनका चलेगा, ओवरथिंक ये करते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें लेकिन जिन लोगों के पार्टनर की ये एनर्जी है वो डिस्टर्ब मत होइएगा, आप अपनी एनर्जी डिस्टर्ब मत कीजिएगा। आप पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए, पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कीजिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। यहाँ पे नंबर्स अगर मैं देखूँ तो अलग अलग ही हैं सब, ठीक है। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस।
काफ़ी टाइम बाद मैं फुल रीडिंग कर रही हूँ। इसका भी एक रीज़न है, मैं रीज़न क्या बताऊँ मेरी, चलिए कोई बात नहीं, मेरा एक फ़ोन ख़राब हो गया, ठीक है, वो बैटरी उसकी स्वेलन, तो इस चक्कर में इस फ़ोन में मेरे स्पेस कम रहता है, तो इसलिए मुझे छोटी वीडियोस, आज मैं काफ़ी कुछ इस फ़ोन से क्लियर करके तब मैं बड़ी वीडियो बना रही हूँ। चलिए देखते हैं। जय माँ का, मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए माँ, मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए, मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो देखिए जो भी होने वाला है, कुछ कोई भी चीज़ स्मूथ नहीं होने वाली है, क्योंकि आपने लाइफ में इतना झेला है, तो कुछ स्मूथ आपको कंक्लूजन नहीं मिलेगा, कुछ फायरी क्लाइमेक्स ही आएगा। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो देखिए न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ ही रहा है, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, बहुत अगर आप टेंशन ले रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो, बहुत मतलब आपको कभी कभी बहुत घबराहट हो रही है, आप आराम कीजिए, हील कीजिए, खुद को हील कीजिए, सबसे बेस्ट है हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, तो आप अभी जिस भी सिचुएशन में हैं उसको आप थोड़ा सा प्यार से डील कीजिए, थोड़ा सा सेल्फ लव में जाइए। अगर आप खुद से प्यार करने लगोगे तो आप सिचुएशन भी प्यार से ही डील करोगे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, और जहाँ भी आपको सही लगे कि आप अगर एक कदम भी आगे बढ़ाते हो तो चीज़ें काफ़ी हद तक सही हो जाएंगी, तो आप ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए ब्लेसिंग्स ले लेते हैं आपके लिए। जय माँ काली, मेरे व्यूवर्स को ब्लेसिंग्स दीजिए माँ। नीलकंठ महादेव, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन, तो आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। आद्या काली माँ, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस, तो आपकी लाइफ में भी लाइट और हैप्पीनेस आएगी। आदि योगी, देखिए यही है, आप अपने इनर सेल्फ से जुड़िए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप खुद को हील कीजिए, आप सेल्फ लव में जाइए, बाकी काम डिवाइन कर लेंगे, ठीक है। चंद्रशेखर महादेव, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक, तो गुड लक की ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही है, और यहाँ से न्यू स्टार्ट भी माँ आपको बता रही कि होगी। वीरभद्र महादेव, देखिए आप भी, आपके में भी कुछ कमियाँ रही होंगी, आपके थ्रू भी कुछ गलत चीज़ें हुई होंगी, या गलत विचार आपके मन में आया, कुछ जो भी हो, ठीक है, उनको अब ख़त्म किया जा रहा है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो एक्सेप्ट कीजिए और अपनी कमियों को दूर कीजिए। सो दिस इज़ योर रीडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।